लोग क्वेश्चन लिखो। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण लिखना है, हेडिंग देना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखो प्रकाश के अपवर्तन का कारण लिखना है कि अपवर्तन होता क्यों है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश गई तो अपना पथ से विचलित अर्थात अपने डायरेक्शन को चेंज क्यों किया, जाना कहीं और था, चला कहीं और गया। जरा कल का पढ़ाया हुआ बताओ कि जब प्रकाश की किरणें हवा से जल में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ता है या अभिलंब से दूर जाता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है। अगर जल से हवा में जाएगा तब अभिलंब से दूर भागने लगता है, अभिलंब की ओर नहीं मुड़ता है, अभिलंब के दूर जाता है। ये चीजें याद है बिल्कुल। अब आगे तुमको लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ओके, तो लिखो, देखो लिखो, लिख लो, पहले लिखो। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे जैसे हवा में प्रकाश का वेग हवा में प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि कांच में 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अर्थात कांच की अपेक्षा हवा में प्रकाश का वेग, कांच की अपेक्षा हवा में प्रकाश का वेग अधिक होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश के वेग में भिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। देखो, विरल माध्यम को कहते हैं रेरर मीडियम और सघन माध्यम को कहते हैं डेंसर मीडियम, याद रखना। अब पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ाए थे ना, तो अब तुम पढ़ोगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलिए, प्रकाश का अपवर्तन यहां तक पढ़ा दिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम,
नहीं लगता है पिछली बार प्रकाश के अपवर्तन के नियम नहीं पढ़ाए हैं क्या? नहीं देखते हैं। नहीं पढ़ाए लगता है। चलो कोई बात नहीं, लिखो। अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक। हेडिंग देना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसको मिटा दें। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में लिख दें लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके नीचे लिखो लिखो प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुख्यतः दो नियमों के अनुसार जाती है, मुख्यतः दो नियमों के अनुसार जाती है, दो नियमों के अनुसार जाती है, जिसे हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं, जिसे हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। कैसे भवानी तुहे ध्वजा में चढ़ाऊं कि मोरे चुनर उड़ जाए।
हंस रहे हो, हंसने का मतलब बताओ। चलो ये बता सकते हो क्या डाले हम? नॉर्मल। इसको नॉर्मल कहते हैं, मतलब अभिलंब कहते हैं, ठीक। और चाहे तो इसको पूरा भी बना सकते हैं, क्योंकि मीडियम बदलता है तो अभिलंब बदल जाता है, इसको पूरा बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, इसको पूरा भी कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। अब तुम जानते हो कि जब प्रकाश की किरणें, ये भी हवा है तुम्हारा और ये कांच है, इधर भी लिख दिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी, हवा से जल में प्रवेश करेगी, मतलब माध्यम को बदलेगी। जब माध्यम को बदलेगी तो प्रकाश अपने रास्ते से भी बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा। इसी तरह से एक प्रकाश की किरण है, ठीक है, इस तरह से प्रकाश की किरण आ रही थी, ठीक है, ये आपतित प्रकाश की किरण होगी, कोई डाउट इसमें नहीं होगी, आपतित प्रकाश की किरण है। तो बेचारा जब आ रहा था, इसको अच्छे खासा एकदम ठीक ठाक, हेल्थ भी ठीक था, स्वास्थ्य भी ठीक था, जा रहा था, तो इस तरह से जाना चाहिए था इसको, ठीक है, इसको जाना चाहिए था। इसको इस तरह से निकल जाना चाहिए, पतली गली से। इसका ये देखो, ये वास्तविक रास्ता है कि नहीं इसका? ये वास्तविक पथ है, लेकिन इसके साथ दुर्घटना क्या हुआ, ये इधर मुड़ गया, ये इधर मुड़ गया, मुड़ा कि नहीं मुड़ा? जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, जिसे ओ से सूचित किया जाता है। और प्रकाश की किरणें अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण। और प्रकाश की किरणें परावर्तित किरण, अर्थात परावर्तित किरण है ये, यही ना है परावर्तित किरण, परावर्तित यही हुई है, परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं हम परावर्तित नहीं, सॉरी, अपवर्तित किरण के साथ। परावर्तन तो वहां होता था ना, यहाँ अपवर्तन होता है। तो अपवर्तित किरण के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? कल लिखाए हैं नहीं लिखाए हैं? अपवर्तन कोण डेफिनेटली लिखाए हैं। ये जो तुम देख रहे हो ये ग्लास स्लैब का, कांच का ग्लास स्लैब है। कांच का ग्लास स्लैब देखे हो कभी? नहीं देखे हो? हम दिखाए थे, याद करो। नहीं दिखाए थे, एक आध दिन इंतजार करो, टोटल प्रैक्टिकल देखोगे ग्लास स्लैब से प्रकाश की किरणें कैसे अपवर्तित होती है, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब है, हवा से प्रकाश की किरण, ये आपतित प्रकाश की किरण जा रही थी, आपतित किरण जा रही थी। तो यहाँ पर जब आया इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर जहाँ पे अभिलंब है, तो ये आई कोण के साथ मतलब आ रही थी। तो आने के बाद क्या हुआ, ये वास्तविक पथ इसका ही है, डॉट 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 वाला। लेकिन ये क्या हुआ कि जैसे ही कांच में प्रवेश किया, ये मुड़ गया किधर? अभिलंब की ओर मुड़ गया, यानी जाना था उधर, चला आया इधर, तो अपने रास्ते से विचलित हो गया। ये हुआ अपवर्तित किरण। ये कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण। किरण। और इसका जो है अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो आर बनता है। तो माध्यम जान रहे हो ना? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा उसको कौन सा माध्यम बोलेंगे? कौन सा माध्यम? मतलब हवा क्या है? विरल माध्यम। हवा क्या है? विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसे कौन क्या बोलेंगे? ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। कोई दिक्कत इसमें से? अब ये जो प्रकाश की किरण का अपवर्तन हुआ है, यहाँ पर दो नियम तुमको लिखना है। कितना नियम? दो नियम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे वहां पर था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसी तरह से आपतित किरण और वहां पे परावर्तित किरण होता था, यहाँ अपवर्तित किरण। बस एक ही चीज बदल रहा है। वहां क्या था? आपतित किरण, यहाँ भी आपतित किरण। वहां था परावर्तित किरण, यहाँ अपवर्तित किरण। बात समझ रहे हो? वहां था आपतन बिंदु, यहाँ भी आपतन बिंदु, पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अच्छी बात है। बस एक चीज का अंतर है, पहला नियम वहां पे था क्या? परावर्तित किरण, यहाँ अपवर्तित किरण, और कोई डिफरेंस नहीं, तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम। दूसरा नियम तुमसे पूछेगा कि अपवर्तन का दूसरा नियम जो है वो क्या कहता है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताया। इस संबंध का खोज 1621 ईस्वी में स्नेल ने एक प्रयोग द्वारा किया था, फलस्वरूप इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है।
अभी मैं इसे बताने वाला हूँ। अर्थात जैसा कि वहां पर आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता था, यहाँ पे बराबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका नियम दिया गया है, मैं पहले एक एक करके नियम तुम्हें लिखाता हूँ। पहला नियम जो है, ऐसा करो, पहले इसे बना दिया जाए या पहले बनवा दिया जाए, ठीक रहेगा। पहले अगर चित्र बना लोगे, हाँ पहले चित्र बना लो, बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, पहले चित्र बना लो, उसके बाद बताते हैं। कैसे भवानी तो है ध्वजा में चढ़ाऊं, मैया की चुनरी जाए, मोरी मैया की चुनरी जाए, पवन जल चलो रे। हो गया, लिखो। एक मिनट। प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम, या पहला नियम लिखो ना, पहला नियम लिख के डैश दो। पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम देखा। लिखो, लिखो प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार देके डैश दो, पैराग्राफ चेंज करो। आपतित किरण, नियम यही है जो लिखा रहे हैं, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण
आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब डाला गया अभिलंब उसमें क्या लिखा था, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें भी लिखो तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें इसको मान लेना तो ए और ये अपवर्तित को बी मान लेना, अच्छा रहेगा। कुछ मान लेंगे तो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो आप बता सकते हो ए से लेके ओ तक जो है ये कौन सी किरण है, और ओ से लेके बी तक जो है अपवर्तित किरण है, और ओ एन क्या है, अभिलंब। अब लिखो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, नंबर 2, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। परीक्षा में पूछेगा तुमको स्नेल का नियम जान लो। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे स्नेल का नियम कहा जाता है। किसका नियम, स्नेल का नियम कहा जाता है। तो लिखो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार एक मिनट, रुको रुको रुको। रुको, इसको लिखो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार को काटो अभी। लिखो प्रकाश के, रुको, लिखो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल ऐसे लिखना। कुछ स्पेलिंग यहाँ लिख देते हैं जो तुमको काम पड़ेगा। स्नेल, पहले लिख लो, द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम भी कहा जाता है, लिखा। इस नियम की खोज स्नेल एक वैज्ञानिक का नाम है। इस नियम की खोज स्नेल ने सन 1621 ईस्वी में एक प्रयोग द्वारा किया था। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार, अब देखो आंसर तुम्हारा मैन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब चाहे तुम ये बोलो इसको, इस नियम के अनुसार जो लिखा है इसका मतलब ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, यहाँ से शुरू होगा। या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो स्नेल के नियम के अनुसार, इसको ये भी बोल सकते हैं। जैसे ही लिखा दिया इस नियम के अनुसार, इसके जगह पे तुम लगा दो द्वितीय नियम के अनुसार, या इसको हटा के स्नेल लगा दो, क्या हो जाएगा स्नेल के नियम के अनुसार। बस यहाँ से शुरू हो जाता है आंसर। उसके पहले इंट्रोडक्शन था। अनुसार लिखो, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, लिखो न अपना, उधर क्या देख रहे हो। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया, ऐसे लिखना जिया, जिया ब्रैकेट में SINE साइन, जिया ब्रैकेट में लिखना साइन, विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया, वहां भी ब्रैकेट में साइन लिखना, तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात, का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक ब्रैकेट में कांस्टेंट, नियतांक ब्रैकेट में कांस्टेंट होता है, होता है। अर्थात, अर्थात अब नीचे अर्थात देख के लिखो, अर्थात देख के लिखो। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर लिखो। अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। म्यू का एकदम एग्जैक्ट म्यू ऐसे लिखा जाता है, हाँ ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, जहां म्यू एक नियतांक है। यहां नीचे लिखेंगे जहां म्यू, जहां म्यू एक नियतांक है। अब इसका मतलब समझ जाओ, नियतांक मतलब क्या होता है। म्यू नियतांक का मतलब क्या होता है जान लो। लिख लिया, इसका मतलब समझोगे। अब मतलब ये है कि ये जो आपतन कोण है ना इसमें और अपवर्तन कोण, चाहे कोई भी दो माध्यम हो, कोनो भी दो माध्यम, किसी भी दो माध्यम की बात कर रहे हैं, उसमें जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण है, इसका अनुपात सदैव एक समान आएगा। अनुपात इसका जो है मतलब अलग नहीं आएगा। अनुपात समान की बात क्यों कर रहा है? अनुपात समान समझते हो? अनुपात, इसका एग्जांपल अभी तुम चलोगे क्वेश्चन में तब आओगे। एक तो अनुपात का समान अनुपात कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तब समझोगे अनुपात समान कैसे आएगा। रुको, स्नेल के नियम,
चलो अब इसको नियतांक को समझा देते हैं तुमको। नियतांक को मतलब कि सुनो एक बार फिर से, आई तुम्हारा है कौन सा कौन, तो आई है तुम्हारा रुको थोड़ा सा बात करने दो। सब बढ़िया सलाम। एक हमरो मन रे बच्चा के देख लेकिन कौन क्लास में? 8वां करी के वो मतलब नवमा में का? नवमा में जैसा ठीक है भैया। आरो ओकरा जे छै ने एक गणित छोड़ा के दूसरा कोनो विषय नहीं पढ़े छै। यहाँ सब विषय पर सब विषय पर वही ने एक गणित छोड़ा के खाली गणित पढ़ला होता है उतनी आजकल तब सब विषय में पढ़े सब विषय पढ़े पड़ते तब ये को पाए छै। खाली गणित में सम लास्ट नहीं ना यहाँ 500-600 विषय 600 पहले यहाँ सब विषय पढ़ाए थे। आप लोग बात करें सब विषय तो 2 टाइम में थे सब विषय सुबह शाम। क्या बजे? एक दो थे सुबह में भी 6 बजे, एक शाम का 6 बजे फिलहाल। शाम एक से हाँ कितना दूर से थी? बस यार पकड़ तक तब को दिखते हैं वहाँ से बहुत विद्यार्थी वह तो पकड़ तक ये सारे। हाँ वहाँ से काफ़ी विद्यार्थी सब आवे छै। आ पेमेंट 500 दो टाइम कत्ता कम दो टाइम पर है वो 2 टाइम पढ़ेबे पूरा एकदम सब विषय। भेजिए 1 तारीख छे के हां भेजिए शाम से 6 ठीक। चलो देखो तो यहाँ पर जो साइन आई है और ये साइन आर, ध्यान देना साइन आई बटे साइन आर। तो ये साइन आई कौन सा कौन है? आई कौन सा कौन है? आपतन कौन। और ये कौन सा कौन है? अपवर्तन कौन। अब जो कौन तुम्हारा आई ये होगा वो और ये कौन उससे विचलित हो गया है तो अलग हुआ है, तो ये कौन अलग होगा, इसका अनुपात समान होगा। अच्छा जैसे मान लेते हैं कि ऊपर वाला अगर 60 है, नीचे वाला अगर मान के चलो 30 आ गया, अब तुम बता सकते हो इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 2। पक्का है कि अगर इससे ये आधा है, अभी एवरेज मान के चलते हैं, ऐसा नहीं कि आधा ही होगा, कुछ और हो सकता है, लेकिन अभी हम मान लिए कि इससे ये आधा है, तो पक्का है अगर ऊपर वाला 90 होगा तो नीचे वाला 45 होगा, अगर ऊपर वाला 30 होगा नीचे वाला 15 होगा, अगर ये मान के चलो कि 16 होगा नीचे वाला 8 होगा। सबको कटाओगे तुमको 2 नजर आएगा, सबको कटाओगे 2 आएगा। 2 क्या है? मतलब कोनो भी कौन आ रहा है 2 माध्यम की अपेक्षा, 2 माध्यम की बात कर रहे हैं हम, हवा से कांच या कांच से हवा या फिर हवा से पानी में, 2 माध्यम की अपेक्षा कोई भी कौन हो जाए, ठीक है, तो उसका जो मतलब कि मान होगा वो एक नियतांक मतलब होता है फिक्स, कांस्टेंट नियतांक को कहता है फिक्स, उसके बदले अनुपात की बात कर रहे हैं। कौन कुछ भी हो सकता है, आई का मान और आर का मान अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मतलब मान के चलो कि ये जो आई है, मेरा प्रकाश की किरण आ रही है 60 डिग्री के कोण पर, हो सकता है कि हम 60 डिग्री पे नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे मान के चलते 75 डिग्री पे, तो कौन बदला नहीं बदला? आपतन कौन। अगर आपतन कौन बदलेगा अपवर्तन कौन भी बदलेगा उसी अंदाज से। जैसे वहां पर क्या था, परावर्तन के नियम में आपतन कौन परावर्तन कौन जो था दोनों बराबर था कि नहीं, कि अगर 60 डिग्री पे आ रहा है तो जेबो करेगा 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे आ रही है तो जेबो करेगा 30 डिग्री पे, था कि नहीं ऐसा। लेकिन यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर कौन बदल रहा है, मान बदल रहा है, तो इस अंदाज से आई का मान और आर का मान बदल भी सकता है, लेकिन उसका अनुपात जिंदगी में कभी नहीं बदलेगा। तुम यहाँ देखो, इसका मान है 60-30, इसका नाम है 90-45, ये 16-8 या 30-15, कौन तो अलग अलग है, लेकिन देखो अनुपात सबका 2 है। अनुपात क्या है? 2 नहीं, अनुपात है 2:1, 2:1, सबका अनुपात देखो समान है, समान अनुपात है कि नहीं सबका? अरे वहां छोड़ो ना, अनुपात सबका समान है ना, किसका चप्पल लग गया? कौन? हाँ तो समझा, सबका अनुपात समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनुपात समान आएगा, इसी अनुपात को कहते हैं नियतांक। क्या कहते हैं? नियतांक। अर्थात म्यू जो है, म्यू है नियतांक। म्यू के जगह पे जैसे ऊपर में कुछ भी कौन रखो, नीचे में कुछ भी कौन रखो, उसका मान म्यू आएगा। म्यू मतलब क्या? एक फिक्स वैल्यू, नियतांक वैल्यू, कुछ भी आ सकता है, मतलब एक नियतांक आएगा। इसलिए इस जगह अभी कोनो मान पता नहीं था, म्यू रख दिए। म्यू का मतलब होता है नियतांक। तुम यहाँ के भी रख सकता था, लेकिन यहाँ पे म्यू रखा गया है स्नेल के नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम को याद रखना। ये तुम्हारा नियम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो सबसे जबरदस्त टॉपिक है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। यानी कांच का आयताकार स्लैब लाएंगे, हम तुमको दिखाएंगे उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो मैं इसको अगले क्लास के लिए रख देता हूँ फिलहाल।
अब आते हैं गणित में, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे लेके चलेंगे। कभी कभी टाइम ज़्यादा लेंगे पढ़ाई में, अभी तो कुछ नहीं ले रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो बंद कर दो, तो बंद कर दो।